हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी आंध्र प्रदेश में स्थित मदनपल्ली टाउन से है, जहाँ एक परिवार में स्थित माता पिता ने अपने दो बेटियों के जान से मार दिया था अंधविश्वास के चक्कर में। तो चलिए जानते हैं इस घटनाक्रम की पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली टाउन में एक नायडू परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 4 लोग थे, जिसमें इनकी 2 बेटियां अलेखिया जो कि 27 साल की थी और साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, और उनके माता पद्म झा जो कि 50 साल की थी, और उनके पिता पुरुषोत्तम नायडू जी जो कि 55 साल के थे। इस फैमिली में हर एक मेंबर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में टीचर थे और उनकी माता पद्म झा IIT स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाया करती थी, और वो लगातार वहाँ 20 सालों तक पढ़ाती रहीं। और इतने सालों पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस छोटे से फैमिली में बहुत ज़्यादा लगाव था, आपस में बहुत प्यार था। हर फैमिली की तरह नायडू परिवार ने भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा रखा था, और दोनों माँ बाप बेटियों पर कड़ी नज़र रखते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और जैसे ही उनका 12th कंप्लीट हुआ तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने मर्जी से कैरियर चूज करने का मौका दिया। फिर उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने ग्रेजुएशन बेंगलुरु से कंप्लीट किया था और इसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का सोचा। फिर उसने AR रहमान डांस एकेडमी में अपना एडमिशन करवा लिया। वहीं उनकी बड़ी बेटी अलेखिया ने भोपाल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और वहीं रहकर सिविल सर्विसेज एग्जाम का तैयारी करने लगी। 2020 के जनवरी महीने में नायडू फैमिली एक नया घर में शिफ्ट होती है, जो कि पुराने घर से काफ़ी अच्छी थी, और हमेशा अपने उन्नति और परिवार में शांति के लिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहते थे। घर के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इसके बाद भी शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नायडू परिवार का हर एक मेंबर हर रोज़ शिव भगवान की पूजा किया करते थे, बिना एक भी दिन गैप किए हुए। और जब पद्म झा का प्रमोशन हुआ था उनके कोचिंग में प्रिंसिपल के रूप में, तो उन्होंने अपने घर में हवन पूजा रखवाई थी। वे लोग काफ़ी ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए थे और ये संस्कार उन्होंने अपनी बेटियों को भी दी थी। अलेखिया जब बाहर पढ़ने के लिए गई थी तो हर रोज़ शिव भगवान की पूजा किया करती थी। बाद में उसके दोस्त ने बताया था। जैसा कि सभी को पता है कि 2020 में कोरोना पैंडेमिक था, जिसे देखते हुए उनके पेरेंट्स ने अपने दोनों बेटियों को नए वाले घर में बुला लिया ताकि वो साथ में रह सकें। और दुर्भाग्यवश इसके बाद से सारी चीज़ें खराब होना शुरू हो गई थी। पुरुषोत्तम जी और पद्म झा अपने काम से छुट्टी लेते हैं, यह बोलकर कि घर में बहुत बड़ी पूजा रखवाई है अपने दोस्त को मिटाने के लिए। फिर नायडू फैमिली के चारों मेंबर पूजा के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। 24 जनवरी 2021 ईस्वी को नायडू परिवार के पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो दिन का वक्त था, इस वजह से उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और अपने अपने काम में लग गए। और उस दिन पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया जो कि पद्म झा की कोचिंग में काम किया करते थे, और जब उन्होंने कॉल उठाया तो नॉर्मल तरीके से ही बात हो रही थी। फिर उन्हें कुछ फील हुआ कि पुरुषोत्तम जी कुछ घबराए हुए से लग रहे थे, तो उन्होंने पूछ दिया कि क्या बात है, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं, सब ठीक तो है ना। फिर उसके बाद अपने दोस्त को हर एक चीज़ डिटेल में बताना शुरू किया, जिसके सुनने के बाद उनके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कहा कि उसने अपने दोनों बेटियों को जान से मार दिया है और 25 जनवरी यानी कि कल वो दोनों वापस जिंदा हो जाएंगी। उनके दोस्त को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कैसे बोल रहा है। फिर पुरुषोत्तम से उनके दोस्त ने पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था। तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी जो कि उनकी बलि चढ़ाने पर उन्हीं के साथ कलयुग में मर जाएंगी, और कल जब सतयुग शुरू होगा यानी कि 25 जनवरी को, तो मेरी दोनों बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी। इतना सुनते ही उनके दोस्त ने फ़ोन कट किया और सीधे पुलिस स्टेशन कॉल लगा दिया। और कुछ समय के बाद पुलिस नायडू परिवार के घर पहुँच गई, और जब पुलिस ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे। पुलिस को सबसे पहले पूजा घर में साई दिव्या की बॉडी मिली, जिसके सर में त्रिशूल से मारा गया था। उसके बाद उसके सर में लोहे के डंबल से मारा गया था। और पुलिस जब पूजा घर के अंदर गई तो उन्हें अलेखिया की बॉडी मिली, जिसके फेस पर लोहे के डंबल से वार किया गया था, और दोनों की बॉडी को लाल कपड़े में लपेटा गया था और उनके बाल काट कर शिव जी को चढ़ाए गए थे, ताकि वो अगले दिन सतयुग के समय अपनी बॉडी में वापस आ सकें। पुलिस जब पूजा रूम से बढ़कर बेडरूम में गई तो देखे कि उनके माता पिता आराम से बेड पर बैठे हुए हैं, जैसे ही घर में कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस ने जब पूछा कि ये सब किसने किया, तो पुरुषोत्तम ने जवाब दिया कि ये सब हमने ही किया है और हमारे बेटियों ने भी अपने मर्जी से ही ये सब किया है। उनका मानना था कि बुरी शक्तियाँ कलयुग की वजह से आई हैं, इस वजह से उनके पूरे परिवार ने डिसाइड किया था कि वो अपनी बलि दे देगी। उस रात सबसे पहले साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन अलेखिया को कहा, दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर दिव्या बोली कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को मार लूँगी। लेकिन अलेखिया ये नहीं चाहती थी कि दिव्या खुद को मारकर पाप अपने सर पर ले।
इसके बाद उसने त्रिशूल उठाया और दिव्या के सर में जोर से मारा और उसके बाद पद्म झा ने अपनी बड़ी बेटी को सुलाकर लोहे के डंबल से उसके फेस में मारा। फिर उसके बाद अपनी छोटी बेटी को डंबल से उसके फेस में मारा। और पेरेंट्स की माने तो उनकी दोनों बेटियां अगले 1 घंटे तक जिंदा थी और अपने बच्चों को जान से मारने के बाद उनको भी रात के 9 बजे अपनी बलि चढ़ानी थी। लेकिन पुरुषोत्तम ने डर में आकर या भय में आकर शाम के 7 बजे सारी बातें अपने दोस्त को फोन पर बता दी। फिर इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पद्म झा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। वो पुलिस को बोलती रही कि हमें जाने दो, बस 1 दिन दे दो, मेरी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। और वो ये भी बोल रही थी कि हमारा जाने का समय हो रहा है, हमारा प्लान खराब मत करो। इसके बाद भी पुरुषोत्तम पर चिल्लाने लगी और बोली कि तुम्हारी इस कायरता की वजह से हमारा प्लान खराब हो गया, तुम्हें शिव पर विश्वास नहीं है क्या। पुलिस उनसे लगातार 2 दिनों तक अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही थी और पुलिस ने पद्म झा को बताया कि अब तक तुम्हारी बेटियां वापस नहीं आई है। फिर पद्म झा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि तुमने शिव का ऑर्डर को रोका है। और वो ये भी बोल रही थी कि उस सतयुग में वही शिव का अवतार है। और वो ये भी बोल रही थी कि कोरोना शिव के अंदर से आया है, ना कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। आपको मैं एक क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि वो पुलिस के साथ किस तरह व्यवहार कर रही थी। నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచి పంపించాను। पुलिस को यह बात पता थी कि दोनों मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए दोनों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। फिर पता चलता है कि इसका पूरा परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जो कि एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग सेम टारगेट पर बिलीव करते हैं। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि सेम बिलीफ को सामने वाले के ब्रेन में डालता है और वो लोग भी इस पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। और नायडू परिवार के अंदर पद्म झा ही होस्ट थी जो कि पूरे परिवार के अंदर पुनर्जन्म के इल्यूजन को भर दिया था। सबसे पहले उन दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनके स्वस्थ होने के ठीक बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद नायडू फैमिली का केस यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।